हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विद आशु में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8th के चैप्टर मैथ के एक्सरसाइज 8.1। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात क्या होता है ना, जब भी हम किसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो परसेंटेज में लिखते हैं, जैसे मान लो 2:3 ऐसे दे रखा है, 2:3, तो ये क्या है, अनुपात है। और जब इसको ऐसे करके लिखते हैं ना 2/3, तो ये क्या हो जाता है, भिन्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसमें, भिन्न, कि एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, तो इस वाली चीज़ को कहते हैं भिन्न। और ऐसे जब दे रखा हुआ इसको कहते हैं हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो देखो हम इसमें क्या करना है, इसमें अनुपात निकालना है हम इसको। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, इसके लिए ना मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब भी हम अनुपात निकालते हैं ना, तो हमारी जो इकाई होती है, पीछे जो भी यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर दे रखे तो दोनों किलोमीटर में ही होना चाहिए, तब जाके हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, जैसे मान लो 1 किलोमीटर में, इसके लिए ये ध्यान रखना है इस वाली एक्सरसाइज में, 1 किलोमीटर में ना कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 रुपये में ना कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहले के ए में, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की गति जो कि कितनी है, 30 किलोमीटर है, उसकी ना गति से अनुपात निकालना। तो देखो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर ए है। ठीक है, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप बैठे किताब लेके बैठे, जिससे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। तो देखो ए में लिखेंगे एक साइकिल की गति, एक साइकिल की 15 किलोमीटर गति प्रति घंटे का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अनुपात। ठीक है, साइकिल का निकालना है स्कूटर से। तो देखो ऐसे लिखेंगे बराबर करके, जो 15 हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर की रफ्तार है पहले वाले की, और दूसरे की कितनी दे रखी है अभी हमको, 30 किलोमीटर। क्या दे रखी है, 30 किलोमीटर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर ना दोनों तरफ है जो इकाई है वो सेम है, तो हम काट सकते हैं सीधा। तो देखो क्या करेंगे, 15 को ऊपर लिखेंगे और 30 को यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। अब देखो भिन्न में लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। ऊपर पहला लिखेंगे जो पहले दे रखा है, साइकिल का दे रखा है तो पहले 15 लिख देंगे, और बाद में कितना दे रखा है, स्कूटर का 30 किलोमीटर दे रखा है, तो 30 का बाद में लिखेंगे नीचे। ठीक है, जो पहले दे रखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में दे रखा है उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 1 15, 15 2 30, इसको काट लेंगे, ऊपर नीचे कितना आ गया, 1:2 आ गया। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर है कि स्कूटर, साइकिल का स्कूटर से कितना है अनुपात निकालना था, तो 1:1:2 अनुपात आ गया, 1:2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वैसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बी में 5 मीटर का 10 किलोमीटर से निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 मीटर का निकालना है किससे, 10 किलोमीटर से। तो देखो ये जो मीटर है ना, इसको मीटर, और ये किलोमीटर है, इन दोनों की ना इकाई हमको बराबर करनी पड़ेगी। जो किलोमीटर उसको मीटर में कर लेंगे। तो देखो कैसे करना है, लिखेंगे बी पार्ट में 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात। तो देखो क्या करेंगे, पहले जो किलोमीटर है ना उसको मीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बराबर, पहले तो ऐसे लिख देंगे 5 मीटर रेशो कितना है, 10 किलोमीटर है ना,
10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो देयरफॉर ऐसे करके, इसका मतलब तो देयरफॉर की मतलब उसके बाद कि हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 5 मीटर जो कि हमको दे रखा था ना, नहीं इसको रहने दो, ऐसे लिखना जो 10 किलोमीटर है ना, इसको चेंज करना ना हमने, 10 किलोमीटर बराबर होगा 10 इंटू 1000। क्यों, जब भी ध्यान रखना, जब भी किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं ना हम, किलोमीटर की इकाई को हम मीटर की इकाई में चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो जब भी किलोमीटर से बड़ी इकाई है किलोमीटर, और ये मीटर क्या छोटी इकाई है, जब भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, जितने भी उसमें आते हैं। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, और हम किस में कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो हम देखो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, इसको जो भी यहाँ पे संख्या होगी उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आगे लगा देना मीटर। ठीक है, यहाँ लिख लेना, यहाँ पे देखो जब भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी अगर मान लो यहाँ मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर रहे होते हैं ना, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। और जब भी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। अब देखो 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर को हमने क्या करा, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और मीटर लगा दिया आगे। और अब ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 मीटर आ गया। अब हम लिख सकते हैं, लिखना अब करके लिख लेना आगे एरो करके। अब देखो 5 मीटर था यहाँ पे, 5 मीटर अनुपात कितना लिखोगे अब, 10,000 मीटर। ठीक है, अब देखो दोनों की ना इकाई सेम हो गई, मीटर हो गई है। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ लिख देना भिन्न करके लिखना, 5 मीटर जो पहले ऊपर दे रखा था उसको ऊपर लिख लेना, और जो 10,000 अब मीटर में हमने चेंज कर दिया उसको नीचे लिख लेना, 10,000 मीटर। अब क्या करेंगे, काटेंगे ऊपर नीचे, 5 1 5, 5 2 10, और ये कितना बच गए, 3 0 बच गए। तो इक्वल टू 1/2000। ठीक है, तो अब अनुपात में लिख देना देयरफॉर अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 1/2000। ठीक है, 1/2000, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, 2 आंसर क्लियर हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। और ये जो चीज़ें मैंने बताई है ऊपर, ये इसका ध्यान रखना कि जब भी किलोमीटर में दे रखे या मीटर में, अलग अलग यूनिट में दे रखे तो सेम करना है। और कैसे कैसे करना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, भिन्न किसको कहते हैं, अनुपात किसको कहते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, आप ले सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। और क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में एक ये थर्ड पार्ट रह गया, सी वाला। तो देखो सी वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, 50 पैसे का 5 रुपये से निकालना है, 50 पैसे का 5 रुपये से निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लेना आंसर सी, 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे, तो देखो 50 पैसे रे अनुपात ऐसे लिख देंगे 5 रुपये। अब देखो भाई, पैसे और रुपए अलग अलग इकाई है ना, अलग अलग यूनिट है, तो इसको सेम करेंगे। यहाँ पे मैं रुपए को ना पैसों में चेंज करूँगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। क्यों, हम बड़ी यूनिट से, रुपए बड़े से छोटी यूनिट पे आ रहे हैं, पैसे पे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पैसे में चेंज हो जाएगा, फिर काट सकते हैं हम। तो ये सीधा लिख देना यहाँ पे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। देयरफॉर क्या होगा, फिर लिख देना 5 रुपये को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लिख देना पैसे कितने हो जाएंगे, 500 पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे हो जाएंगे। तो लिख देना अब
अब लिख देना 50 पैसे अनुपात 500 पैसे। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पे भिन्न। अब इसको भिन्न करके काट देना है बस, ऐसे करके 50 ऊपर लिख देंगे, 500 नीचे लिख देंगे। एक 0 से 0 गया, 5 × 5, 5 × 10 = 50, तो कितना आ जाएगा 1/10, 1/10। तो ये तो भिन्न आया है अभी, तो लिख देंगे देयरफॉर अनुपात कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या करें क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब ये देखो यहाँ पे क्या दे रखे, क्वेश्चन नंबर 2 में अनुपात दे रखे हैं और हमको इसको ना प्रतिशत में चेंज करना है। देखो प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यही परसेंटेज। जब भी ऐसे वाले साइन दे रखा होता है ना, इसको कहते हैं हम प्रतिशत। क्या कहते हैं इसको, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कैसे करना है, अब करते हैं। सबसे पहले जो अनुपात दे रखे है वो लिख देंगे। अनुपात कितना दे रखा है हमको, 3:4 दे रखा है। अब अनुपात को ना भिन्न में पहले लिखेंगे, अनुपात लिख के फिर इसको भिन्न में चेंज कर देंगे, 3/4 ऐसे लिखा बस। अब लिखेंगे अनुपातों का प्रतिशत। अब प्रतिशत पूछना ना, तो लिख देंगे अनुपातों का प्रतिशत कितना दे रखा है हमको, नहीं पता ना तो निकालना है हमने अनुपातों का प्रतिशत। तो क्या करेंगे, ये जो भिन्न दे रखा है ना, इसको यहाँ उतार लेंगे, इसको बस 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब ध्यान रखना, अब इसको काटेंगे। अब देखो कटते कैसे, जब भी मल्टीप्लाई एक चीज़ या तो डिवाइड में हो और एक चीज़ मल्टीप्लाई में हो तभी कटता है, ऊपर नीचे कटता है। ऐसे नहीं कि 3 को 100 से काट देंगे, ऐसे कभी नहीं कटेगा। ये 100 ऊपर है ना और ये नीचे है, तो ऊपर नीचे ही कटेगा हमेशा। तो देखो काटेंगे, 4 × 4, 4 × 8, 8 गया यहाँ पे तो 2 बचेगा और ये 0 है, तो 4 × 5 = 20। अब देखो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, तो अनुपातों का प्रतिशत कितना होगा, तो देयरफॉर अनुपातों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, अनुपातों का प्रतिशत 75%। बस ऐसे कर देंगे 75%, प्रतिशत है ना, बस साइन लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखते हैं। वैसे आप बी पार्ट कर लीजिएगा, वैसे ही करना है यहाँ पे कि 2:3 दे रखा है, तो 2:3 ऐसे लिख देना। अनुपात कितने दे रखे, 2:3, और उसको भिन्न में लिख देना, 2:3 हो जाएगा। फिर अनुपातों का प्रतिशत होगा 2/3 × 100 कर देना, तो क्या होगा फिर, थोड़ा मैं बस यहाँ से करके दिखाता हूँ, बाकी आप सेम करना। बस यहाँ पे 2/3 × 100 जो कर रखा है ना, इसके आगे से करके दिखाता हूँ, वैसे सारा सेम करना है आपने। ठीक है, तो देखो क्या करना है यहाँ पे, आप इसको सीधा इससे भी काट सकते हैं, लेकिन और इजी तरीके से बताऊँ तो क्या कर लेना, पहले 2 को ना 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये 3 है ना पूरा नहीं कट रहा 100 से, तो इसलिए 2 को 100 से पहले मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। और 200 को भाग कर देना किससे, 3 से। तो ऐसे करके भाग करेंगे, देखो 200 को 3 से भाग करना है ना, तो देखो 2 को लेंगे पहले, 3 × 6 कितना होता है, 18 होता है। अब 20 में से 18 गए तो 2 बचेगा और ये 0 का 0 उतार लेंगे। अब वैसे 3 × 6 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो हम देखो कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो 66 पूरा है ना, इसको यहाँ लिख देंगे 66, और ये जो नीचे बचा है 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा दोबारा, तो ये जो 2 इधर आया ना नीचे, इसको इस साइड पे लिखेंगे ऊपर, और ये जो 3 यहाँ पे है उसको यहाँ लिख देंगे नीचे। ठीक है, तो इतना परसेंट बचा है हमारे पास, ये परसेंटेज आ जाएगी जब हम इसका अनुपातों का प्रतिशत निकालेंगे, किसका, 2/3 वाले का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो देखो सीधा यहाँ पे क्या पूछा हमने, हमें प्रतिशत पूछा है सीधा, कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी रखते हैं, कितने नहीं रखते, वो पूछा है हमें। अब देखो 25 विद्यार्थी है टोटल, कितने हैं, 25 विद्यार्थी है, और उसमें जो 72% है वो
गणित में रुचि रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, पसंद है मैथ, ठीक है। तो सिंपल सी देखा जाए कि कितने परसेंट विद्यार्थियों को नहीं पसंद, तो कितने होगा, 100 में से अगर 72 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 28%, और 28% को पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपल यहाँ पे लिख देना, करके दिखाता हूँ कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, यहाँ लिख देना सीधा। ये 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, रुचि रखते हैं ना, तो अच्छे हैं तभी तो रुचि रख रहे हैं। अच्छा, अब लिखेंगे यहाँ पे 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसका मतलब तो फिर हम कह सकते हैं 100 में से अगर मैं 72 माइनस कर दूं, है ना, तो इतने प्रतिशत अर्थात 28%, इसमें से ये माइनस करेंगे 100 में से 72, तो कितना आ जाएगा 28%। तो अर्थात 28% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है, है ना, तो ये लिख देंगे 28% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है, ठीक है। तो बस सिंपल यही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। लेकिन अगर मान लो आगे भी अगर पूछ ले कि जो 28% विद्यार्थी है ना जो पसंद नहीं करते, तो उनकी संख्या कितनी है, तो देखो संख्या निकालना हो तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो गणित में अच्छे नहीं है, तो गणित में अच्छे नहीं है उसका क्या करेंगे, देखो ये जो 28% था कितना था, टोटल विद्यार्थी 25 थे ना, तो इसी का ही तो है 28% जो किसका 25 का, तो 25 का 28% ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको ऊपर नीचे काट देंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, अब 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो देखो कितने विद्यार्थियों की संख्या जो कि विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, वो कितने विद्यार्थी है 7, तो 7 ऐसे विद्यार्थी जो कि गणित में अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो कभी ज़्यादातर प्रश्न पेपर में जो पूछा जाएगा ना, वो कभी भी इतना ही नहीं पूछा जाएगा कि बस प्रतिशत बताओ, प्रतिशत बतानी पड़ेगी, उसके बाद संख्या भी पूछी जाएगी विद्यार्थियों की, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक फुटबॉल टीम ने कुल मैच जितने जीते हैं उनमें से जितने भी खेले ना मैच, कोई फुटबॉल टीम है उसने जितने भी मैच खेले उसमें से 10 जीते हैं, कितने जीते हैं गिनती में जो संख्या में दे रखे वो 10 जीते हैं। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, ये बताने हैं। कि अगर जैसे देखो जितने मैच खेले वो कितने खेले, जो जितने भी मैच खेले उसमें जीतने वाले संख्याओं कितनी है मैचों की 10 है, और उसका प्रतिशत में दे रखा है 40% है, और वो 40% किसका है टोटल मैचों का, और टोटल मैच हमको पता नहीं है, तो कुल कितने मैच है खेले वो बताने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देना प्रश्न नंबर 4 में, माना कि कुल मैचों की संख्या x है, क्या है, देखो जो टोटल मैच थे ना उसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया यहाँ पे। तो लिखेंगे अब क्योंकि फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले
उनमें से 10 में जीत हासिल करी, जीत हासिल की। ठीक है, देखो टोटल जो मैच खेले उसको मैंने x मान लिया, और जो जितने टीमों में जितने जो मतलब जीते हैं ना वो कितने 10 है, 10 में जीत हासिल करी है। अब लिखेंगे आगे, इतना तो हमको दे रखा था क्वेश्चन में कि 10 मैच जीते हैं। अब लिखेंगे तथा जीत का प्रतिशत, और जो जीत का प्रतिशत है वो भी हमको दे रखा है, तो वो भी अभी लिख लेना हमने। जीत का प्रतिशत कितना था, 40% था। ठीक है, अब लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर करके ऐसे प्रश्नानुसार कि मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमको दे रखे है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने टोटल मैच थे उसका कितना प्रतिशत था, 40%। 40% में वो रोज उनकी संख्याएं कितनी थी, 10 थी। कि मतलब जो भी टोटल मैच थे उसमें जीतने का प्रतिशत कितना था, 40 था। और उनकी जो संख्या होगी वो इस साइड पे लिखेंगे, जो प्रतिशत होगा वो x के साथ लिखेंगे, और जो संख्या होगी वो इस साइड लिख देंगे बस। तो हमको x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो कैसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू, ये जो 10 है ना, 10 ये इधर ही रहेगा, ये जो 100 है वो जब बराबर के उधर जाएगा तो अभी तो देखो भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो 40 अभी इधर क्या है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बराबर के उधर की तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, ऐसे 40 ऐसे आ जाएगा 40। ठीक है, ऊपर था नीचे आ गया, उधर चला गया। तो अब देखो काटेंगे इसको, 40 था ये, एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब क्या बचा है, 4 बचा है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना बस 25 मैच आ गई, यही वैल्यू निकालनी थी कि टोटल मैच कितने थे। तो 25 मैच निकल चुके हैं। अब अतः करके लिख देना, अतः कुल मैचों की संख्या 25 है, अतः कुल मैचों की संख्या इक्वल टू 25 मैच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया, देख सकते हैं। कुछ नहीं करा, बस पहले ना टोटल मान लेना जितने भी मैचों की कुल संख्या थी उसको मैंने मान लिया x, और जो भी हमको दे रखा था जीत में प्रतिशत दे रखा था कि कितने जीते उन्होंने, कितने जीते थे संख्या में, 10 जीते थे, तो वो लिख दिया था। फिर जीत का प्रतिशत कितना था, 40% था। अब देख लेंगे प्रश्नानुसार, एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 40%, जो भी प्रतिशत में दे रखा होता है ना उसमें एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 40%, इक्वल टू संख्या इस तरफ लिखेंगे जितने भी संख्या थी। तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या करा, फिर ये जो 100 था ना ये उधर चल जाएगा तो गुणा में चला जाएगा क्योंकि अभी भाग में था, और फिर ये जो 40 ऊपर था वो इस साइड पे आएगा बराबर के उधर वाले निशान पे, फिर इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी ऊपर था तो नीचे आ गया, ये नीचे था तो ऊपर चला गया उधर, बस फिर काट पीट कर दी इसको, ऊपर नीचे काट पीट के हमारी एक्स की वैल्यू होगी 25 मैच। तो एंड में लिख देंगे बस, अतः कुल मैचों की संख्या कितनी थी, 25 मैच। ठीक है, तो देख लो 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो देखो जब उसने ना, जब भी जितने उसके पास शुरू में पैसे थे वो निकालने हैं, लेकिन जब उसने प्रतिशत 75% खर्च कर लिए तो उसके पास कितने बचे, 600 रुपये बचे हैं। तो अब देखो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो इसको बहुत आसान तरीका है निकालने का, बहुत आसान है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न 5वें का उत्तर है ना, तो लिखेंगे माना कि चमेली के पास कितने शुरू में x रुपए थे। ठीक है, x रुपए मान लिए कि उसके पास शुरू में थे, देयरफॉर 75% खर्च करने के बाद 75% खर्च करने के बाद बचे रुपए का प्रतिशत। तो देखो प्रतिशत 75% जब खर्च कर दिया तो उसका प्रतिशत कितना होगा,
100 में से बस माइनस कर देंगे 75 को, इस वाले को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25%। ठीक है, कि मतलब इतना खर्च करने के बाद तो इतना ही बचा ना, उसके बाद प्रतिशत में। अब लिख देंगे बस प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको क्या दे रखे है। मैंने क्या बताया था, जो भी प्रतिशत होएगी, जो हमको निकाली गई प्रतिशत होएगी वो क्या होगा, x में मल्टीप्लाई कर देंगे 25%, इधर लिख देंगे। और जो संख्या थी, संख्या में रुपए थे हमारे पास, देखो यहाँ पे दे रखे है क्वेश्चन में कि देखो 75% खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे, 600 रुपये बचे हैं। तो मैंने क्या करा, हमको तो टोटल पैसे निकालने थे, तो टोटल पैसे मैंने कितने माने थे, 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद खर्च करने के बाद कितने प्रतिशत निकाले, 25%। अब ये x में मल्टीप्लाई कर देंगे 25%, और कितने पैसे बचे थे उसके पास, रुपए में 100 रुपये बचे थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 600 यहीं रहेगा, ये 100 जो होगा उधर चल जाएगा, तो बराबर के उधर चल जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, अभी नीचे था ऊपर चला गया यहाँ पे आके। अब ये जो ऊपर था 25, ये इधर आके नीचे आ गया। अब इसको काटा पीटी करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 0 का 0 साथ में। अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, अब 600 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, और ये 2 0 जो बचे, 2 0 इधर आ गए। ठीक है, तो देख लो इतने रुपए इसके पास बचे हैं, 2400 रुपये। तो लिख देना कि चमेली के पास शुरू में कितने पैसे थे, 2400 रुपये थे। ठीक है, तो देख लो 5वां क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट करते हैं 6ठा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, बस लास्ट भी देख ही लेते हैं फिर हम। जो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और अन्य खेल 10% जो है, देखो क्या कह रहे हैं, यदि किसी शहर में ना 60% व्यक्ति है ना क्रिकेट पसंद करते हैं, और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो शेष कितने आ गए, 100 में टोटल मान लो 100 थे, तो 60 और 30 को जोड़ के माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा, 10% आएगा। तो 10% अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो अन्य खेल कितने प्रतिशत व्यक्ति को पसंद करेंगे, 10%, क्योंकि 100 में से ये 60 और ये 30 जोड़कर माइनस कर देंगे तो 10 ही तो आएगा। तो पहले का तो इधर ही हो गया आंसर। आगे देखो, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो कुल व्यक्ति कितने, 50 लाख, तो ये जो परसेंटेज में है ना, अब हमको संख्या निकालनी है कि कितने कितने संख्या में है। ये जो प्रतिशत तो हमको पता लगी सबकी, लेकिन अब संख्या में कैसे कैसे निकालेंगे, तो देखो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, नहीं वालों का प्रतिशत, पहले प्रतिशत लिख देंगे हम यहाँ पे। प्रतिशत कितना था क्रिकेट पसंद करने वालों का, 60% था। और वैसे ही फुटबॉल, अरे फुटबॉल को कितने पसंद करते थे, सीधा लिख देना यहाँ पे, इसका प्रतिशत कितना है, 30%। ठीक है, तो देयरफॉर शेष अन्य खेल पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये 100 में से ना पूरा इन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 100 में से, तो 60 + 30 90 हो जाएगा। तो 100 में से 90 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10%। तो जो अन्य खेल पसंद करते हैं उसका आगे 10%। तो पहले का तो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, जो कि बाद में जो बचे हैं ना सबका जो प्रतिशत है उसको संख्या में निकालना है। तो देखो संख्या में कैसे निकालेंगे, अब लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख है, 3 4 5, तो देखो 50 लाख है ना टोटल व्यक्ति। तो अब निकालेंगे देयरफॉर क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या,
क्रिकेट का पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर? ये जो 50 लाख है ना, पूरा लिख देंगे 50 लाख, और उसमें गुणा में लिख देंगे कितना प्रतिशत था सब क्रिकेट पसंद करने वालों को, 60% था, तो लिख देंगे 60/100। अब इसको काटेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, अब 5 6 जा कितना होता है, 30 होते हैं, 5 6 जा 30, और जीरो कितना बच गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 30 लाख ऐसे व्यक्ति है जो कि क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो फुटबॉल का ऐसे निकालेंगे। अब फुटबॉल का पसंद करने वालों का कितना हो जाएगा, वैसे ही 50 लाख से कितना निकाल लेंगे, 30% निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ लिख लेना आगे, देयरफॉर फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 लाख लिख लेंगे पूरा। 50 लाख का कितना निकाल लेंगे, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या कितनी बताई थी, देखो ध्यान से यहाँ पे, कि फुटबॉल का पसंद करने वालों की 30% बताई थी, तो फुटबॉल का पसंद करने वालों की 30/100 ऐसे लिख देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ चले गए, 5 3 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब ये कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 और एक ये जीरो, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 15 लाख हो गया। तो फुटबॉल का पसंद करने वालों की संख्या होगी 15 लाख। अच्छा, अब जो शेष रह गए थे उसका भी निकालेंगे संख्या, तथा बस खत्म होएगी हमारा, कितना आसान क्वेश्चन है ये। तथा शेष खेल, अरे भैया कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में तो, तथा शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या कितने भैया, 50 लाख थे ना टोटल बंदे, 50 लाख का कितने अन्य से पसंद करने वालों की संख्या कितनी थी, प्रतिशत में 10% थे, तो यहाँ लिख देंगे बस 10%। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर चले गए, तो कितना हो जाएगा, 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 5 लाख हो गया। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे, शेष अन्य पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। तो देख लो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जितना से जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं करा सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।